Good evening and welcome to 9th class of surface chemistry. Myself Abhishek Raj and you are watching class 12th chemistry English medium. Today we are going to discuss types of colloidal solution. So three main bases on which colloidal solution can be classified. First, based on nature of dP and dm. Nature means phase, either dP or dm, solid, liquid, gas. So let's start the topic and write the heading, that is classification of colloidal solution. And number one basis, that is based on phases, or you can say state of dP and dP means dispersed phase, dP and dm. 8 टाइप. तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि dP और dm के फेज के आधार पर, स्टेट के आधार पर कोलाइडल सॉल्यूशन को हम 8 टाइप्स में बांट सकते हैं. तो आखिर किस प्रकार से हम बांटेंगे, एक चार्ट के माध्यम से समझें कि dP का क्या स्टेट है, dm का क्या स्टेट है और वह किस टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन है और उसका एग्जाम्पल क्या है. तो हम एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे. इधर लिखेंगे dP, एक कॉलम, फर्स्ट कॉलम dP, यहीं पर हम डिस्पर्स्ड फेज लिखेंगे. सेकेंड कॉलम मेरा बनेगा dm, डिस्पर्शन मीडियम. थर्ड कॉलम बनेगा टाइप्स ऑफ कोलॉइड और फोर्थ कॉलम बनेगा एग्जाम्पल्स. तो हम देखने जा रहे हैं तो बहुत ही ट्रिकी मेथड से हम देखेंगे और तुरंत हम जो है एग्जाम्पल याद कर सकते हैं इस आधार पर. जैसे हम यहाँ लेंगे सॉलिड, फिर सॉलिड, फिर सॉलिड. 3 टाइप में हम, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और इधर ले लें हम सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो अब हम बात करने वाले हैं कि अगर dP सॉलिड है और dm भी सॉलिड है तो वह किस प्रकार का कोलाइड होगा. तो वह सॉलिड सोल होगा. अगर सॉलिड dP और dm लिक्विड तो सॉल होगा. और डिस्पर्स्ड फेज मेरा सॉलिड, डिस्पर्सन मीडियम गैस, तो ये मेरा एरोसोल होगा. क्लियर है. अब हम देखेंगे कि इसके एग्जाम्पल में हम यहाँ जेम्स स्टोन ले सकते हैं. दैट मीन्स जो कलरफुल स्टोन होता है, और साथ में हम मेटल एलॉय भी इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं. इसके एग्जाम्पल के रूप में सॉल में हम लोग ले सकते हैं इंक, पेंट, और एरोसॉल में हम लोग स्मोक और स्टॉर्म ले सकते हैं.
3 टाइप्स ऑफ कोलॉइड मेरा हो गया। कौन कौन? तो सॉलिड सोल, सोल और एरोसोल। ठीक इसी ट्रेंड को हम फॉलो करते हैं और 4th, 5th, 6th। अब यहाँ पर जहाँ हम सॉलिड लिए थे, अब इस तीनों स्पेस पे हम लिक्विड ले लेंगे, यहाँ भी लिक्विड ले लेंगे। अब हम देखेंगे इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए सॉलिड, ये याद रखने का एक आसान तरीका है, लिक्विड और गैस। तो अब हम देखने वाले हैं कि जब मेरा डीपी लिक्विड हो और डीएम सॉलिड हो तो यह कहलाएगा जेल। और ठीक हम देखेंगे जब लिक्विड और लिक्विड हो डीपी डीएम तो वो इमल्सन हो जाएगा और फिर लिक्विड और गैस एरोसोल हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे जेल, इमल्सन, एरोसोल। तो अब जेल, चूंकि जेल और इमल्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जेल का एग्जांपल दीजिए, इमल्सन का एग्जांपल दीजिए। तो हम देखेंगे जेल में कि चीज़ और बटर जो है जेल का एग्जांपल होगा, और मिल्क और हेयर क्रीम। तो हम लिखेंगे चीज़, बटर, यहाँ हो जाएगा मिल्क, हेयर क्रीम। और जो एरोसोल है, यहां पर हमने देखा था स्मोक और स्टॉर्म, लेकिन यहां हम देखेंगे फॉग और मिस्ट। तो मेरा 3, 3, 6 टाइप हो गया। अब हम 7 और 8 देख रहे हैं। ऐसे 9 भी लिख सकते हैं, लेकिन 9 एग्जिस्ट नहीं करता है। हम लिखेंगे बस इसी को फॉलो करते हुए, यहाँ अब आ जाएगा गैस, गैस और गैस। यहाँ देखेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस। और यहाँ अब एग्जाम्पल की बात करें हम, तो चूंकि ये मेरा एग्जिस्ट नहीं करता है, गैस गैस कोलाइड सॉल्यूशन नहीं बना पाता है, इसलिए इसे काट दिए। अब हम गैस और सॉलिड, तो गैस और सॉलिड मेरा हो जाएगा सॉलिड सोल, और लिक्विड है और गैस। तो गैस अगर डीपी है, लिक्विड डीएम है, तो ये हो जाएगा इसको कहते हैं हम लोग फोम। तो यहाँ एग्जाम्पल की जब बात करें, चूंकि है मेरा यहाँ सॉलिड सोल, तो जिस प्रकार से हमने जेम्स स्टोन देखा था, तो यहाँ हो जाएगा मेरा प्यूमिक स्टोन। तो ये प्यूमिक स्टोन क्या होता है? तो आप देखते हैं कि बहुत सारा जो है ऐसा स्टोन है जिसका यूज़ हम लोग जो है स्किन सब के ऊपर डर्ट हटाने में करते हैं। वो सब जो पत्थर है दैट इज प्यूमिक स्टोन। तो हम देखेंगे यहाँ प्यूमिक स्टोन, और यहाँ हम लोग देखेंगे शेविंग फोम। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ डीपी एंड डीएम, कोलाइडल सॉल्यूशन में बी क्लासिफाइड इनटू 8 टाइप। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका टाइप्स और इसका एग्जाम्पल। तो जो ट्रिक हमने बताया, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस गैस, सॉलिड लिक्विड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। और इसी तरह से आप एग्जाम्पल याद रखिए कि जहाँ भी आप देख रहे हैं कि सॉलिड सॉलिड हो गया तो सॉलिड सॉल। हम देख रहे हैं सॉलिड लिक्विड तो सॉल हो गया, सॉलिड गैस एरोसॉल। तो यहाँ सॉलिड गैस भी एरोसॉल है और लिक्विड गैस भी एरोसॉल है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिए। और बाकी हमको लगता है कि बहुत टफ चीज़ नहीं है जो कि आपको याद नहीं होगा, आसान है। तो अब हम देखने जा रहे हैं बेस्ड ऑन
interaction between DP and DM, colloidal solution may be classified into two types. Two salts you can say, that is lyophilic salts, lyophobic salts. तो हम देखेंगे उसके प्रॉपर्टीज के आधार पर। ये हो गया आपका क्लियर। पहला बेस्ड ऑन फेज, मिटा देते हैं। अब हम देख रहे हैं बी, बेस्ड ऑन interaction between DP and DM, colloidal solution divided into two types. First one is, तो डिफरेंस के आधार पर हम इसके सारे प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। यहां लिख देते हैं हम प्रॉपर्टीज, एक कॉलम बना लेंगे। दूसरा मेरा हो जाएगा फिलिक लायोफोबिक सॉल्ट्स। तो बारी बारी से हम सभी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, चूंकि ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन हम देख रहे हैं, तो हम देखेंगे कि जो लायोफिलिक सॉल्ट है, हम सो स्ट्रॉन्ग हाई एफिनिटी और लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बिटवीन DP एंड DM, और यहां लिखेंगे नो एफिनिटी। सो नो इंटरेक्शन बिटवीन DP एंड DM। एक और हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लेते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो जब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, तो जो लायोफिलिक सॉल्ट होगा तो मतलब इजीली फॉर्म हो जाएगा, और इसके लिए स्पेशल मेथड का रिक्वायरमेंट है। सीधे लिखें हम इजीली फॉर्म्ड, और यहां लिखेंगे स्पेशल मेथड्स या स्पेशल मेथड इज रिक्वायर्ड। अगर थर्ड पॉइंट की हम बात करें, तो हम देखते हैं क्या कि सॉल्वेशन अगर ले लें या स्टेबिलिटी ले लें, तो हाईली सॉल्वेटेड होता है मेरा लायोफिलिक सॉल्ट, और लायोफोबिक सॉल्ट जो है मतलब नो सॉल्वेशन अकर्स और लेस स्टेबल। दोनों एक साथ देख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं तीसरा पॉइंट सॉल्वेशन, चौथा पॉइंट स्टेबिलिटी। हाईली सॉल्वेटेड, लेस सॉल्वेशन का दिया या नो सॉल्वेशन, मोर स्टेबल, लेस स्टेबल। तो जरा सा हम स्टेबिलिटी को ही थोड़ा डिस्कस करना चाह रहे हैं कि चूंकि हम देखते हैं क्या कि यहाँ हाई इंटरेक्शन, हाई एफिनिटी होता है डीपी और डीएम के बीच में, तो वो दोनों आपस में इंटरमिक्स होते हैं, तब जो सॉल्ट बनता है वो मतलब स्टेबल सॉल्ट है।
और इसमें क्या देखते हैं लायोफोबिक में कि कोई इंटरेक्शन नहीं, कोई एफिनिटी नहीं। तो किस तरह हम किसी मेथड्स को अप्लाई करके और ये मेरा बंद तो जाता है लेकिन स्टेबिलिटी इसमें नहीं रहता है। हम अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स देखते हैं कभी कभी प्रेसिपिटेट का भी फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम बात करेंगे रिवर्सिबिलिटी की। तो जो लायोफिलिक सॉल है वो रिवर्सिबल होगा और लायोफोबिक सॉल इरिवर्सिबल होगा। तो ठीक है, पहले हम मिटा देते हैं और 5th पॉइंट ले लेते हैं। रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबल और यहाँ हम लिख दें इरिवर्सिबल। तो अब उतार चुके होंगे आप, हम इसे मिटा दें। अब नए पॉइंट का हम बात करने जाएं तो हम ले सकते हैं चार्ज। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चूँकि हम देखते हैं कि जो लायोफिलिक सॉल होता है उसके पार्टिकल्स जो होते हैं डीपी के वो चार्ज हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। दैट मीन्स कभी वो न्यूट्रल रहते हैं, कभी पॉजिटिव चार्ज, कभी नेगेटिव चार्ज। और लायोफोबिक सॉल में क्या होता है कि जो उसका पार्टिकल है डीपी का दैट मस्ट बी चार्ज्ड। तो हम चार्ज देखेंगे। 6th पॉइंट ले लेते हैं, चार्ज। यहाँ लिख देते हैं मे और मे नॉट बी चार्ज्ड। कहने का मतलब न्यूट्रल, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ लिख देते हैं मस्ट बी चार्ज। मस्ट बी चार्ज मीन्स आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो क्लियर है। अब हम विजिबिलिटी की अगर बात करें तो हम देखते हैं कि जो प्योर सॉल्वेंट है मेरा, प्योर सॉल्वेंट से हायर मतलब विजिबिलिटी होगा इन केस ऑफ लायोफिलिक सॉल। और जो लायोफोबिक सॉल है तो हम देखेंगे क्या कि जो विजिबिलिटी है वह सेम एज कह सकते हैं प्योर सॉल्वेंट, मतलब प्योर सॉल्वेंट से ज़्यादा होगा लायोफिलिक में और लायोफोबिक में सेम हो सकता है। तो हम लिखेंगे विजिबिलिटी 7th पॉइंट। यहाँ हो जाएगा हायर देन प्योर सॉल्वेंट। यहाँ हो जाएगा सिमिलर टू प्योर सॉल्वेंट। तो इस तरह से हमने अब तक 7th पॉइंट को लिया है। और भी बहुत आसान सा पॉइंट है, जैसे कि हम टिंडल इफेक्ट को देखेंगे, विस्कोसिटी देखेंगे, सरफेस टेंशन देखेंगे, कोगुलेशन देखेंगे। तो हम 8th पॉइंट के रूप में ले लेते हैं कोगुलेशन। तो कोगुलेशन के साथ यहाँ भी है कि जो लायोफिलिक सॉल है तो लायोफिलिक सॉल का जो कोगुलेशन होगा वो प्योर सॉल्वेंट से कम हो जाता है, लेकिन लायोफोबिक सेम एज प्योर सॉल्वेंट। तो ले लेते हैं हम कोगुलेशन और 8th पॉइंट मिटा ही देते हैं। हम लिखेंगे लेस देन प्योर सॉल्वेंट, यहाँ हो जाएगा सेम एज प्योर सॉल्वेंट। अब बाकी जो है नीचे हम मिटा दे रहे हैं। 8 पॉइंट अब तक हो चुका है, 2-3 और लिख लेते हैं। टिंडल इफेक्ट, विस्कोसिटी। तो चलिए अगर हम टिंडल इफेक्ट पहले लेते हैं तो टिंडल इफेक्ट में देखते हैं क्या
कि लायोफिलिक सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता है और लायोफोबिक सॉल्ट एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट। तो हम देखेंगे 9th पॉइंट। ऐसे टिंडल इफेक्ट का चर्चा हम आगे टॉपिक में करने जा रहे हैं। कैन नॉट एग्जिबिटेड, यहां लिखेंगे एग्जिबिटेड बाय या सीधे एग्जिबिटेड, या सेंटेंस पूरा कर लेते हैं। कैन नॉट बी एग्जिबिटेड बाय लायोफिलिक सॉल्ट्स और एग्जिबिटेड बाय लायोफोबिक सॉल्ट्स। तो अब हम जरा विस्कोसिटी को ले लें। तो विस्कोसिटी में हम क्या देखते हैं कि प्योर सॉल्वेंट से विस्कोसिटी जो है मतलब लायोफिलिक का अधिक है और जो लायोफोबिक है सेम एज प्योर सॉल्वेंट। तो विस्कोसिटी 10th पॉइंट ले लें। विस्कोसिटी तो हायर देन प्योर सॉल्वेंट और इसमें हो जाएगा सेम एज प्योर सॉल्वेंट। तो 10 पॉइंट काफ़ी है। ऐसे आप सरफेस टेंशन और एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट या सीधे कह दीजिए इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम अगर सरफेस टेंशन की बात करें तो जो प्योर सॉल्वेंट है उससे कम हो जाता है। मतलब जस्ट इसका हम रिवर्स कर दें, लिख देते हैं सरफेस टेंशन यहाँ हो जाएगा क्या, लोअर देन प्योर सॉल्वेंट, यहाँ हो जाएगा सेम एज प्योर। और अब एक पॉइंट और, तो लायोफिलिक सॉल्ट में क्या होता है कि ये सभी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, कैन मूव अंडर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ऑल डायरेक्शन। लेकिन अगर हम लायोफोबिक सॉल्ट में देखेंगे तो ये एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। तो हम लिखेंगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मिटा देते हैं, फ्रेश लिखते हैं, 12th पॉइंट हो जाएगा। सो इट कैन मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ, लिखेंगे अंडर द इट कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन। एंड लायोफोबिक सॉल्ट लिखेंगे अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट कैन मूव इन वन डायरेक्शन ओनली। तो एनफ 12 पॉइंट काफ़ी है। तो इस तरह से आज हमने दो छोटा छोटा टॉपिक किया। पहला टाइप्स ऑफ कोलाइड तो हम देख ही रहे हैं, उसमें जो बेसिस है दैट इज बेस्ड ऑन फेज ऑफ डीपी एंड डीएम, तो 8 टाइप। और दूसरा जो हम लोग देखें वह है इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम, और इस आधार पर 2 टाइप। नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक है, चूँकि जो आयन का साइज है, आयन नहीं कहिए पार्टिकल्स डायरेक्ट हम कहते हैं, तो डीपी और डीएम के पार्टिकल साइज के आधार पर जो क्लासिफिकेशन होगा कोलाइडल सॉल्यूशन का, तो नेक्स्ट डे हम इसे देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
many thanks.